हेलो गाइस, आई एम अतुल कुमार बावने और मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ब्लड रिलेशन रक्त संबंध पार्ट 4। तो देखते हैं पार्ट 4 किस तरीके से होगा। पार्ट 4 में हम लोग करेंगे अल्फा बीटा वाले सवाल। तो अल्फा बीटा वाले सवाल करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो मैंने आपको बताया था क्या रिलेशन स्थापित करना है। रिलेशन स्थापित कर जनरेशन को रखना है। जनरेशन गैप का आपको बहुत प्रकार बहुत अच्छे से नॉलेज होना गाइस। तो जनरेशन गैप किस तरीके से रखेंगे हम मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको, हम सॉल्व करेंगे। फटाफट सॉल्व करते हैं। तो आइए इस तरीके से, है ना। तो देखते हैं जनरेशन के लिए मैंने बोला था कि अपर के लिए, लोअर के लिए और बराबर के लिए। तो ठीक है, इसको मैंने बताया था आपको, थोड़ा सा मैं रिवाइज करा रहा हूँ, रिमेंबर इट, है ना। तो देख सकते हैं। तो अब बात करेंगे हम काय की। तो देख लेते हैं काय की बात करेंगे हम। तो आर क्यू की पुत्री है, एम बी की बहन है, जो क्यू का पुत्र है। पहले मैंने आपको बोला था कि किसी भी क्वेश्चन को करने के पहले आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही सॉल्व करने। आर क्यू की पुत्री है, एम बी की बहन है, जो क्यू का पुत्र है, एम का आर से क्या संबंध है। तो देख लीजिए, पहले रख देता हूं मैं। आर क्यू की पुत्री है, आर क्यू की पुत्री है मतलब क्यू की पुत्री है, आर, है ना, क्या है, पुत्री। तो इनके बीच में मां और पुत्री का संबंध है। फिर क्या बोलता है, एम बी की बहन है, बट हम यहां पहले देख लेते हैं, क्यू का पुत्र है, एम बी की बहन है, जो क्यू का पुत्र है। तो क्यू का एक और पुत्र है, पता है आपको कौन, एम जो है बी की बहन है, जो क्यू का पुत्र है, मतलब बी है काय का पुत्र, क्यू का पुत्र। तो देखिए आ गया यहां पे जो है कौन, बी। तो यहां पे हमको पता नहीं है, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हम जो फीमेल है उसको माइनस, पुत्री है तो माइनस, एम बी की बहन है जो क्यू का पुत्र है, अब पुत्र है तो बी पुत्र है, प्लस कर दीजिए। एम बी की बहन है तो एम बी की बहन है, आइए इसी के साथ आ जाइए, बी एम बी की बहन है तो ये माइनस हो गई, क्या है, इसकी बहन है। तो m का r से क्या संबंध है, तो m का r से क्या संबंध है। तो यहां पे एक बात नोटिस करने वाली है, ये हुआ क्या, भाई, और ये हो गई क्या, बहन। क्योंकि q के 3 बच्चे हैं जिसमें से 2 पुत्री है और 1 पुत्र है। तो यहाँ पे पहले ही बोल दिया आर क्यू की पुत्री है, आर क्यू की पुत्री है तो क्यू माँ हो गई। एम बी की बहन है तो एम बी की बहन है ना। जो क्यू का पुत्र है तो जो क्यू का पुत्र है तो भाई हुआ। तो एम और आर के बीच में काय का संबंध है, तो एम का आर से क्या संबंध है, तो बहन का होगा गाइस। 3 इज योर राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, हमने देखे थे कि बहन है, ठीक है, बहन तो आ गया, लेकिन एक थोड़ी सी मैं और बात बता देता हूँ। आर क्यू की पुत्री है, ठीक है, आपको तो ये बहुत इजी है। एम बी की बहन है, एम बी की बहन है, कॉमा कॉमा पे ध्यान देना है। एम बी की बहन है जो क्यू का पुत्र है, जो यहाँ जो की भी आ सकता है ना फ्रेंड्स, यहाँ है नहीं है, की भी आ सकता है, जो कि क्यू का पुत्र है। तो जो उस जो का जो संबंध है वो किससे है, तो यहां पर जो फर्स्ट पर्सन देन सेकंड पर्सन है, तो इस सेकंड पर्सन के लिए जो का यूज किया जाता है ना। तो जो का यूज क्यू का पुत्र है, तो जो कौन, एम बी की बहन है, जो मतलब बी क्यू का पुत्र है। तो राइट है आंसर, बी क्यू का पुत्र है, एम आर की बहन है, तो दोनों का रिश्ता जो है बहन का होगा। तो ये आपका आंसर फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 2 नंबर का पार्ट 4 में, पर इसके पहले मैं बता दूंगा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हम लोगों ने अलग अलग टाइप की, टाइप नंबर 4 के क्वेश्चन आपको है ABCD के अल्फा बीटा के हिसाब से हम अरेंजमेंट कर रहे हैं। यानी कि एक तरीके से ये आपको अगर थोड़ा सा एक हिंट करूंगा तो सिटिंग अरेंजमेंट में भी ये बहुत सारी चीजें काम आएगी, जिसमें हम बेसिक बातें यहाँ पे करेंगे और रूल्स फॉलो करेंगे। बिना रूल्स फॉलो किए तो आप किसी क्वेश्चन को नहीं कर सकते। रूल्स अगर पता है तो आपके क्वेश्चन सेकेंडों में खत्म। तो देखते हैं आगे, ए बी का भाई है, फटाफट से रख देते हैं, ए बी का भाई है, आपको माइनस प्लस याद होना चाहिए। अब देखो थोड़ा सा मैं ये बताऊं, ए बी का भाई है, बी हमको नहीं पता कि कौन है, तो पहले हमको पता है ये प्लस हो गया, ए प्लस हो गया, बी अभी हमको पता नहीं है, रखते जा रहा हूं। ए बी का भाई है, सी बी की माँ है, सी बी की माँ है, तो जो सी है बी की माँ है, यानी कि ये समझ में आ गया, माँ है, इसका मतलब ये माइनस, यानी कि आपको प्लस और माइनस मिल गया। बी का अभी भी नहीं पता कि क्या है ना।
फिर क्या बोलता है, एम सी की बहन है। एम जो है सी की बहन है, मतलब देखिए ये जो एम आ गई ये बहन है, यानी कि ये भी, इसका भी जो है ये फीमेल है ना, ये क्या है, फीमेल है। तो माइनस माइनस प्लस। फिर क्या बोलता है, बी का एम से क्या संबंध है, बी का एम से क्या संबंध है। तो देखिए ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, सी बी की माँ है, सी बी की माँ है, एम सी की बहन है ना, एम सी की बहन है। तो क्या बोलता है, बी का एम से क्या संबंध है। तो देख ले, ए बी का भाई है ना, ऑब्वियसली दो बच्चे हैं, एक बहन एक भाई, माइनस कर दो, प्लस माइनस। देखिए फ्रेंड्स, आपके पास मैंने बना दिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये ए बी दोनों भाई बहन हैं। और उसके बाद देखिए ऊपर मैंने जो लिया है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, अपर लोअर और बराबर के लिए मेरे पार्ट्स देखे होंगे आपने, तो आपको पता है अपर लोअर। तो देखिए, और उसके बाद जो सी और एम है तो ये बराबर के हैं, इसलिए सी एम के बहन। अब बोलता है बी का एम से क्या संबंध है, तो बी का एम से क्या संबंध है, तो आइए यहाँ पे आप किसका संबंध पूछा है, बी का। तो बी लड़की है बहन की, क्योंकि एम की बहन सी है और सी की लड़की ये है, तो ये बहन की लड़की है, तो ये मौसी हुई। आपके पास आंसर दे दिया है क्या, भतीजा भतीजी आंटी निर्धारित नहीं किया, तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। इनमें से कोई नहीं आया है फ्रेंड्स, तो देखिए आंसर क्या होगा, क्योंकि बी का एम से रिश्ता पूछा, ना कि एम का बी से। एम का पूछता तो मौसी होता, लेकिन बी का पूछा है तो बहन की लड़की है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, पार्ट 4 का तीसरा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे फटाफट, देखते हैं कैसे। फटाफट मेरे वर्ड्स और पेन पे जरूर जाए। पी जे का पिता है, देखिए क्या है, पी जे का पिता है, पी जे का पिता है ना, तो पी जे का पिता है ना, पी किसका है, जे का पिता है ना, जे पी का पिता नहीं है, पी जे का पिता है। पी क्यों ऊपर ले रहा हूं मैं, देखिए यहाँ पे मैं एरो पे ध्यान दीजिएगा, पी जे का पिता है, ये पिता हो गया और ये पुत्र हो गया है ना। तो P जो है जे का पिता है, अपर वाला लोअर वाला और मैंने मिडिल वाला बता दिया हूं कि कैसे होता है ना। P जे का पिता है, एस एन की माता है, एस एन की माता है जो जे का भाई है, जो जे का भाई है। तो जे का भाई कौन है देख लो, एस एन की माता है। अच्छे से देखिएगा यहाँ पे, क्योंकि यहां फंसते हैं कई लोग। एस एन की माता है जो जे का भाई है, तो कौन, जो सेकंड पर्सन के लिए आया था, रूल पता होना चाहिए, फर्स्ट देन सेकंड पर्सन के लिए जो आया, तो जो मतलब किसका भाई है, जे का। तो जो में कौन है भैया, एन है, किसका भाई है, जे। पी जो ये है, पी ये पुत्र नहीं हो सकता। पुत्र क्यों नहीं हो सकता, मैं इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ पे पीजे का पिता है। अब पीजे का पिता है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये है, पीजे का तो पिता है, लेकिन जे लड़का है कि लड़की है, पुत्र है कि पुत्री, हमको पता नहीं है ना। पिता है, ये प्लस हो गया, क्या बोलता है, एस एन की माता है जो जे का, एस एन की माता है जो जे का भाई है, जे का भाई है, भाई मतलब प्लस हो गया है ना, एन किसका भाई है। अब क्या बोलता है, एस एन की माता है, आ जाइए माता है, ये आ गई माता, कौन, एस है ना, तो ये हो गई माइनस, ऑब्वियसली पिता और माता मैरिड कपल है ना। फिर क्या बोलता है, बी एस का पुत्र है, बी एस का पुत्र है, चलो एक और पुत्र निकल गया भैया, एस एन की माता है, एस एन की माता है, ये पुत्र हो गया है ना। फिर क्या बोलता है, जो जे का भाई है, जो जे का भाई है, लेकिन यहां पे बोलता है बी एस का पुत्र है। अब एक बी है तो एस का पुत्र निकल गया, यहां पे कर देते हैं अपन, और बी किसका पुत्र है, एस का पुत्र है। फिर क्या बोलता है, सी बी की पुत्री है, सी बी की पुत्री है, ये बी की पुत्री है, ये आ गया प्लस, यहां पुत्र नहीं लिख रहा हूं मैं, खाली प्लस माइनस कर रहे हैं, प्लस पुत्र है, ये पुत्री है, कौन, सी, तो ये माइनस। फिर क्या बोलता है,
सी बी की पुत्री है। जे का सी से क्या संबंध है? तो जे का सी से क्या संबंध है? तो देखिए यहाँ पे हमने प्लस कर दिया, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, मतलब आपको पता है जे पी जे का पिता है, यस एन की माता है, तो यस जो है एन की माता है। और फिर क्या बोलता है, जो जे का भाई है, तो जो जे का भाई है तो भाई हो गया ये, है ना। फिर क्या बोलता है, बी एस की, तो जे का भाई है, ये पुत्र हो गया, ये इसका पुत्र हो गया, ये इसकी पुत्री हो गई, है ना। फिर क्या बोलता है, बी यस का पुत्र है, तो जो बी है वो यस का पुत्र है, मतलब देखिए पुत्र पुत्र। और उसके बाद सी बी की पुत्री है, तो सी जो है बी की पुत्री है, निकल गया। तो जे का सी से क्या संबंध है? तो जे का सी से क्या संबंध है, ये अब हमको पता करना है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, आप यहाँ लिखा है आंकड़े अपर्याप्त नहीं है, कजन भाई बहन इनमें से कोई नहीं। भाई बहन तो हो नहीं सकता, कट है, कट है, इनमें से कोई भी नहीं हो सकता। कजन, आंकड़े पर्याप्त नहीं बच सकता है, अब कजन तो है ना। आंकड़े अपर्याप्त नहीं, अपर्याप्त है, ये सही है। क्यों? क्योंकि जे, यहां आपको ये नहीं पता, प्लस और माइनस का ही नहीं पता कि ये इनका भाई होता तो चाचा लगता, बहन होती तो बुआ लगती, लेकिन हमको ये नहीं पता प्लस या माइनस, है ना। जे तो है, लेकिन क्या लड़की है क्या लड़का है? लड़का होता तो चाचा लगता, और लड़का नहीं, मतलब अगर लड़की होती तो बुआ लगती। तो आंकड़े अपर्याप्त है फ्रेंड्स। ऐसे भी क्वेश्चन आपको आएंगे, तो ए इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर का, एम एन का भाई है, एस डी की माता है और एम की आंट है। आंट चाची को भी बोल सकते हो आप, और मामी को भी बोल सकते हैं, इतना पता है। एम की आंट है, डी का एम से क्या संबंध है? डी का एम से क्या संबंध है? क्या संबंध है देखते हैं, है ना। एम एन का भाई है, एम जो है एन का भाई है ना, एन का भाई है। कौन? ये हो गया क्या आपका प्लस, है ना। एस डी की माता है, एस डी की माता है और एम की आंट है। तो देखिए यस जो है डी की माता है और एम की आंट है, तो देखिए आंटी, है ना। ये जो है आंट, अब मामी है या चाची है, तो इसको हम लेंगे चाची, है ना। कौन है? एस डी की माता है और एम की आंट है, तो एम की आंट कौन है? एस, और डी की माता है, तो आइए यहाँ पे डी आ गया, है ना, डी की माता है। फिर क्या बोलता है, डी का एम से क्या संबंध है? डी का एम से क्या संबंध है? तो क्या मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ये माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। आंकड़े, अब अगर यहाँ पर होता है एक ऑप्शन, आंकड़े अपर्याप्त हैं, यहाँ पर अगर एक ई के बाद एफ वाला ऑप्शन होता आंकड़े अपर्याप्त है, तो ये वाला होता, लेकिन यहाँ पे नहीं है, निर्धारित नहीं किया जा सकता वाला, निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित तो हो गया है, तो ये भी माइनस है, इनमें से कोई नहीं, ये भी कट है। लेकिन बात बहन कजन आंट की हो रही है ना। तो अब देख लेते हैं क्या होता है, समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। आंकड़े अपर्याप्त हो अगर होता तो सही होता, लेकिन नहीं है हमारे पास ऑप्शन में, निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित कर लिए हैं हमने रिश्ते को, इसलिए नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं भी नहीं होगा। लेकिन बहन कजन आंट देखते हैं अब क्या होता है। एम पता है आपको प्लस है, ये माइनस है, ये भी पता है, लेकिन ये प्लस है या माइनस ये नहीं पता, तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, माइनस या प्लस, ठीक है, कर दिया मैंने। एन पता नहीं है माइनस है या प्लस है, पर इसका उतना ज़्यादा लॉजिक नहीं है। तो एम एन का भाई है, एम एन का भाई है, ठीक है। एस डी की माता है, एस डी की क्या हो गई? माता हो गई, ये माता हो गई डी की, है ना। फिर क्या बोलता है, एम की आंट है, तो एम की जो हो गई चाची हो गई, और उसके बाद डी का एम से क्या संबंध है? तो डी का एम से क्या, तो ये तो भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, या भाई भी हो सकता है। बट आपको ये बता दूं कि जो मामी के जो बच्चे होते हैं या चाची के जो बच्चे होते हैं, मामा के या चाचा के जो बच्चे होते हैं, उनको हम कज़न कहते हैं, कज़न बहन या भाई, कज़न बहन या भाई, है ना। तो कहाँ आएगा कज़न ब्रदर्स, और ये तो ये आएगा कज़न फ्रेंड्स, है ना, ना कि बहन या आंट। तो
बी इज योर राइट आंसर फ्रेंड। बी आपका तो राइट आंसर है, लेकिन डी का एम से संबंध पूछा है तो डी का एम से संबंध तो बता रहे हैं, डी का एम से संबंध, तो डी हमको ये नहीं, आप याद रखें आंकड़े अपर्याप्त नहीं होता है, अगर ये ऑप्शन होता तो बाकायदा यही वाला ऑप्शन हम टिक करते, लेकिन हमारे पास नहीं है वो ऑप्शन, इसलिए निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो नहीं हो सकता क्योंकि हमने रिश्ते निर्धारित कर लिए। बट प्लस और माइनस इसलिए क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे पता नहीं है कि ये लड़का है या लड़की है, इसलिए कजन बहन या भाई होगा, एम के साथ रिश्ता है कजन का, तो कजन में हमको पता है कजन या तो भाई या तो बहन। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ वाला, डी ए का पुत्र है, सी पी की माता है, डी की पत्नी है, ए का सी से क्या संबंध है। इसके पहले मैंने क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें बता दिया हूं, मैं अब बताऊंगा नहीं। अब बात करेंगे हम सॉल्व क्वेश्चन, और तो सॉल्व की बात करेंगे तो हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। डी ए का पुत्र है तो डी ए का पुत्र है, ए डी है ना, तो डी ए का पुत्र है तो डी पुत्र है, तो आपको पता है, ये पता है, प्लस ए का ये पता नहीं है, ए का ये पता नहीं है कि ये माँ है कि बाप है ना। सी पी की माता और डी की पत्नी है ना, सी पी की माता है और डी की पत्नी है, तो जो सी है, ये जो सी है ये माइनस है, ये डी की पत्नी है और पी की माता है ना, पी की क्या है, ये पी की माता है। अब ये हमको नहीं पता कि पी माइनस है या प्लस, हमको दो का जनरेशन नहीं पता, तो ए का सी से क्या संबंध है, तो ए का सी से क्या संबंध है, तो ये तो हटा दीजिए, ये अपवाद है, ए का सी से क्या संबंध है पूछ रहा है, तो ये प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है, प्लस। तो देखिए जब ये डी की पत्नी है तो ये ऑब्वियसली इसकी बहू होगी, क्योंकि पुत्र की जो पत्नी है वो पुत्र वधू या बहू होगी, तो इसके बीच में क्या रिश्ता है, ये बहू और ये ससुर या सास, क्योंकि हमको पता नहीं है, माइनस प्लस हमको पता नहीं है कि ये कौन है, यहाँ पे ये भी नहीं पता कि ये कौन है ना, तो ये तो अपवाद निकल गया। लेकिन यहाँ पे आपको आया पिता रॉन्ग, अंकल रॉन्ग, ससुर रॉन्ग, डाटा अपर्याप्त है, वाकई में डाटा अपर्याप्त है, क्योंकि हमको ये नहीं पता कि दैट मेल या फीमेल, तो डी इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट आपके सामने इस तरीके से रखता हूं, तो देखिए 40 लाख का क्वेश्चन स्क्रीन पर। बी सी के दादा की इकलौती बेटी का इकलौता पुत्र है, इकलौता और इकलौती मतलब एकमात्र, एकमात्र, ये याद रखना है आपको, है ना, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया। बी सी के दादा, बी सी के दादा की इकलौती बेटी का इकलौता पुत्र है, आहा। सी के पिता बी से किस प्रकार संबंधित है, सी के जो पिता है बी से किस प्रकार, अब देखो रखना कैसे, बी सी के दादा सी, आइए पिता जो है एक्स है ना, बी सी के क्या बोल रहा है, बी सी के दादा की इकलौती बेटी का इकलौता पुत्र है ना। फिर देखो मैं पहले इसको रख रहा हूँ फ्रेंड्स, देखिएगा, बी सी के दादा की इकलौती बेटी, बी जो है सी के दादा की है ना, सी के दादा की, तो सी के दादा निकाल लेते हैं अपन, ये दादा वाई की इकलौती बेटी, दादा की इकलौती बेटी कौन है, बी सी के दादा की इकलौती बेटी, यहां पे निकाल देता हूं मैं Z समझाने के लिए, है ना, इकलौती बेटी, बेटी का इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र, एकमात्र, है ना, एकमात्र पुत्र। फिर क्या बोलता है, सी के पिता बी से किस प्रकार संबंधित है, सी के जो पिता है, सी के जो पिता है बी से, है ना, तो क्या बोल रही है, बी सी के दादा की इकलौती बेटी का इकलौता पुत्र है, तो हाँ ये इकलौते पुत्र में फ्रेंड्स ये आएगा बी, बी इकलौता पुत्र, एकमात्र, एकमात्र पुत्र। आ गई ये, निकल गया पूरा का पूरा। देखिए आप, बी सी के दादा की इकलौती, यानी कि जो है बी सी के दादा मतलब पिता एक्स दादा वाई इकलौती बेटी का, सी के दादा की इकलौती बेटी, इकलौती बेटी दादा की निकल गई, ये इकलौता पुत्र है, तो सी का क्या संबंध होगा, तो देखिए अब समझिए, दादा का जो बेटा है पिता हुआ सी का, लेकिन उसकी जो बेटी हुई की होगी क्या होगी, बुआ होगी,
क्या होगी, बुआ होगी, है ना। उसके बाद बात करेंगे फ्रेंड्स, क्या बोलता है, सी के पिता बी से किस प्रकार संबंधित है। तो जो सी के पिता है बी से किस प्रकार, आपको निकल गया दोनों क्या है, कजन ब्रदर्स, है ना। सी कौन है, सी हमको नहीं पता कौन है, लेकिन बी एक पुत्र है ना, और ये पिता, तो यहाँ पे कर दीजिए प्लस, ये हो गई माइनस, है ना, ये हो गया प्लस, यहाँ पे प्लस है या माइनस है पता नहीं, है ना, और ये हो गया प्लस। तो देखिए क्या बोलता है, सी के जो पिता है बी से किस प्रकार संबंधित है। तो जो सी के पिता है, जब सी है, सी जो बी की माता है, जो बी की जो माता है सी की बुआ लगेगी, तो जो सी का पिता है वो बी का क्या लगेगा, मामा लगेगा, है ना। तो एक बार देख लीजिए क्या लगेगा, मामा। रिश्ता किसका पूछा है, सी के पिता बी से किस प्रकार संबंधित है। तो सी के पिता बी से किस प्रकार संबंधित है, तो सी के पिता बोले तो कौन रखा था मैंने, एक्स, यानी एक्स बी से किस प्रकार संबंधित है। पूरा का पूरा क्वेश्चन ही हट गया, ऐसा निकालते आना चाहिए। एक्स बी से किस प्रकार संबंधित है, तो एक्स बी से संबंधित है मामा। ए इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 7 नंबर का, बी डी का भाई है ना। इसका प्रीवियस क्वेश्चन आपको थोड़ा सा हिला दिया होगा दिमाग को, लेकिन आपको कॉमा, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप के बारे में पूरी तरीके से ध्यान देना है ना। जो किंतु परंतु सब आपको पता चलेगा, है ना। तो देखते हैं, बी डी का भाई है, बी डी का भाई है, प्लस कर दिया, भाई है, डी नहीं पता हमको माइनस है या प्लस है, डी एफ की बहन है, चलो आ जाइए आप, डी एफ की बहन है, ये बहन आ गई, यानी ये माइनस हो गई, एफ की बहन है। एम एफ का भाई है, वाह, एम भी आ गया, भाई है, प्लस, फिर क्या बोलता है, एफ का बी से क्या संबंध है, एफ का बी से क्या संबंध है, बहुत ही इजी सा था, खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। बी डी का भाई है, बी डी का भाई है, डी एफ की बहन है, डी एफ की बहन है, एम एफ का भाई है, एम एफ का भाई है, एफ का बी से क्या संबंध है, तो एफ का हमको नहीं पता, ये माइनस है या प्लस है, यहाँ भाई बहन, भाई या बहन, कजन, कट कट, कजन भी कट, क्योंकि ये लंबा लंबा चला गया, भाई बहन है पूरे के पूरे, मेरे को पता है, इनमें से कोई भी नहीं होगा, भाई या बहन। सी इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। क्यों, तो आपको पूरा दिख रहा है, क्यों लिख देता हूं, बहन या भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए फ्रेंड्स, 8 नंबर का अलग है, वर्सेटाइल है। इस बाकी इस पार्ट में वर्सेटाइल क्वेश्चन किए गए और टॉपिक वाइज क्वेश्चन किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको प्लस माइनस भी मैंने बताया हूँ इस पार्ट में कि कहाँ प्लस लेना है और कहाँ माइनस लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, अगर एफ ए का भाई है, फटाफट कर लेते हैं, एफ ए का भाई है, एफ ए का भाई है, देखिए कैसे रखते जा रहा हूँ, फटाफट देखिए, एफ किसका भाई है, ए का भाई है, एरो इधर है, रिलेशन पूछा है, एफ ए का भाई है, रख दिया प्लस, सी ए की पुत्री है, सी जो है ए की पुत्री है, सी जो है पुत्री है किसकी, तो ये माइनस हो गया। फिर क्या बोलता है, के एफ की एकमात्र बहन है, फिर क्या बोलता है, के जो है एफ की एकमात्र बहन है, एकमात्र बहन है के एफ की, एकमात्र का अर्थ अभी समझ आएगा फ्रेंड्स आपको, एकमात्र बहन है ना, किसकी, एफ की, तो ये माइनस हो गई। फिर क्या बोलता है, तथा जी सी का भाई है, जी जो है ये सी का भाई है, जी क्या है, भाई है ना, ये माइनस थी, ये प्लस, प्लस माइनस का झंझट खत्म। अब यहां जो ए है, फिर क्या बोलता है, जी का चाचा कौन है, जी का चाचा कौन है ना, तो जी का चाचा कौन है पूछ रहा है। तो यहां पर जो ए है और एफ है ना, तो क्या बोलता है, अगर एफ ए का भाई है, अगर एफ ए का भाई है, सी ए की पुत्री है, सी जो है ए की पुत्री है, हो गया ठीक है, के एफ की एकमात्र बहन है, के एफ की एकमात्र बहन है
है। फिर क्या बोलता है तथा जी सी का भाई है, जी सी का भाई है, तो क्या बोलता है जी का चाचा कौन है, ये जी जो है जी का चाचा कौन है, जी का चाचा कौन है। तो देखिए फ्रेंड्स, ए जो होगा प्लस में आएगा पिता किसका, है ना, सी और जी का। तो अब आप बोलेंगे कि पिता ये प्लस में कैसे आया, तो एकमात्र, मैंने अभी बोला था क्वेश्चन समझा था एकमात्र का आपको पता चलेगा, तो एकमात्र बहन है तो ऑब्वियसली ये भाई होगा, है ना। तो अब देखिए अगर एफ ए का भाई है, एफ ए का भाई है, फटाफट देख लेते हैं इसको, सी ए की पुत्री है तो सी ए की पुत्री हो गई, के एफ की बहन है तो के एफ की बहन हो गई, वो भी एकमात्र बोल रहा है। जी सी का भाई है, जी सी का भाई है, तो जी का चाचा कौन है, तो जी का चाचा कौन है, तो देख लीजिए जी का तो बाप ए है, और एफ जो होगा पिता के भाई को चाचा कहा जाता है, तो ये चाचा होगा, है ना इसका। अगर ये है तो पिता की बहन को बुआ कहा जाता है, तो जी का चाचा कौन है, एफ है। तो ए इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। ए और बी क्रमशः भाई और बहन है, सी पिता है ए का, सी पिता है ए का, सी देखिएगा सी पिता है किसका, ए का, ए बी क्रमशः भाई बहन है, सी पिता है प्लस देखिएगा किसका, ए का, ए और बी क्रमशः क्या है, भाई और बहन है। पता नहीं है भाई कौन है और बहन कौन है, अभी पता चल जाएगा क्रमशः, अभी लिख लेता हूँ, ए बी में पता नहीं कौन भाई बहन है ना। फिर क्या बोलता है, यहां तक सॉल्व हो गया, डी बहन है सी की, डी बहन है सी की, बहन है डी किसकी, सी की, तो माइनस निकल गया, बहन है किसकी, सी की, है ना। एरो से पता चलना चाहिए, एरो से पता चलना चाहिए कौन किसका क्या है। क्या बोलता है, सी पिता है ए का, पिता है ए का, है ना। फिर क्या बोलता है, कॉमा पे, एरो पे और अल्प विराम और फुल स्टॉप पे ध्यान देंगे तब ये रूल रेगुलेशन बनेगा, है ना। डी बहन है सी की, डी बहन है सी की, और ई माँ है डी की, ई माँ है डी की, आ जाइए, ई माँ है किसकी, डी की, क्या बोलता है, तो माइनस लग जाएगा, है ना। फिर क्या बोलता है, बी क्या लगती है ई की, बी क्या लगती है, तो क्या बोलता है, ए और बी क्रमशः भाई और बहन है, तो ए है भाई, ए और बी क्रमशः भाई और बहन है, तो ए है भाई और बी है बहन। मैंने इसलिए यहाँ पे भाई और बहन पहले लिखा था कि मैं आपको क्वेश्चन में समझा सकूं, ए और बी क्रमशः भाई और बहन हैं, तो ए है भाई प्लस और ये उसकी भाई की हो गई बहन माइनस, है ना। तो ए और बी क्रमशः भाई बहन है, सी पिता है ए का, सी पिता है ए का, डी बहन है सी की, डी बहन है सी की। फिर क्या बोलता है, एरो जैसे जैसे जा रहा है, देखो ए कैसे जा रहा है, क्रमशः भाई बहन है, एरो दोनों तरफ लगा दिया, सी पिता है इसलिए यहां पर एरो आया है, उसके बाद पिता है, डी बहन है सी की, तो डी बहन है, तो एरो जैसे जैसे जाते जा रहा है वैसे करते जा रहा हूं मैं। फिर क्या बोलता है, सी क्या, डी बहन है सी की, और ई माँ है डी की, ई माँ है डी की, एरो इधर आ गया देखो, और क्या बोलता है, बी क्या लगती है ई की, तो बी क्या लगती है ई की, तो बी क्या लगती है ई की, एरो जाएगा ऐसा, ई की क्या लगती है बी। तो अब देखते हैं, हो गया सब बैठा लिया, पिता, पिता की बहन, है ना, पिता की बहन, तो देखिए अब ए बी का पिता सी है, सी की बहन, तो ये बुआ हो गई, इनकी क्या हो गई, ये ए की और बी की क्या है, बुआ, है ना। और बुआ और पिता की जो माँ होता है, माँ है वो है दादी, बुआ और पिता की जो माँ है वो दादी है, तो बी क्या है, पौत्री। एरो आएगा कहाँ, नीचे, क्योंकि रिश्ता इससे पूछ रहा है कि बी क्या लगती है ई की, तो ई की जो बी लगती है वो लगती है क्या, पौत्री, जिसको हम नातिन या पोती भी कहते हैं। तो देखिए आ गया आपका पूरा का पूरा आंसर। तो दादी लगेगी ई किसकी, बी की। अगर क्या पूछता, ई का बी से क्या यानी ई क्या लगती है बी की, तो दादी, पर बी क्या लगती है ई की, तो पौत्री। ए इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां आपके पास, क्यों पुत्र है पी का।
Q पुत्र है P का, P का क्या है ये, Q पुत्र है, समझ आ रहा है, एरो जैसे जैसे जा रहा है, Q पुत्र है P का, तो ये क्या है, पिता हो गया, और ये पुत्र, मतलब बात प्लस और प्लस की चलती है अभी। X पुत्री है Q की, X पुत्री है Q की, माइनस फटाफट, R बुआ है X की, R बुआ है X की, R बुआ है X की, ऐसा जा रहा हूं मैं, देखिए अब R बुआ है किसकी, X की, तो ये माइनस इन दोनों के बीच में आ जाएगा क्रमशः भाई बहन, ये क्रमशः क्या हो जाएंगे, भाई बहन। फिर क्या बोलता है, L पुत्र है R का, L पुत्र है R का, L जो है पुत्र है किसका, R का, ये प्लस है। फिर क्या बोलता है, तो L का P से रिश्ता, आइए ये भाई बहन है, ये बुआ, अच्छा तो L का ये क्या लगा तो देखते हैं, अब ये बुआ है पुत्री, तो क्या बोलता है P का, तो अब देवता या पौत्र, कहने का अर्थ ये है, इस वाले एंगल को भूल जाइए, बात अब इस वाले एंगल की चलेगी, फटाकने P से डायरेक्ट अपन R पे आएंगे और R से L पे आएंगे। P पिता है R का और R का पुत्र है L, यानी L की माँ, और माँ का जो बाप है वो नाना होगा, माँ का जो बाप है वो नाना होगा, और ये तो इसको हम पौत्र या देवता भी कह सकते हैं, जिनको हम ग्रैंडसन कह सकते हैं, देवता या पौत्र। इसको भी आप पुत्री है, अगर इधर से दादा होता, इधर से ये वाले एंगल से दादा है सब लोग, तो यहाँ पे भी आप पौत्र कह सकते हो इसको, है ना, इसको पुत्री को जो है पौत्री कह सकते हो या पोती कह सकते हो, दोनों को वही कहते हैं, है ना, कोई अलग अलग नहीं होता। तो पूछा किससे है, तो पूछा किससे, एल पी का कौन है, तो एल पी का कौन है, तो एरो देखिए कहाँ जा रहा है, एल पी का कौन है, तो पी का जो है एल कौन है, तो है पौत्र या देवता। ए इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 वाला आपके सामने, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको वनडे एग्जाम या एसएससी में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं 11 वाला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार से दिया हुआ है, ऐसे टुकड़ों में आपको दिया रहा होगा। हम अभी तक ये क्वेश्चन में कर रहे थे, समझ जाइए कि जो सामने क्वेश्चन है वो टुकड़ों में विभाजित हो गया 1 2 3 4 के हिसाब से। तो पहला वाला रखते हैं, तो पहला वाला देख लेते हैं, एम भाई है एन का, तो एम भाई है किसका, एन का, एम भाई है किसका, एन का। तो देखिए एम जो भाई है इसको हम प्लस ले लेते हैं, प्लस माइनस आपको बता दिया मैंने। के बहन है एम की, के बहन है किसकी, एम की, के जो है बहन है, एम भाई है एन का, के बहन है एम की, ये माइनस हो गई, है ना, एम भाई है एन का भाई एम है, एम और फिर क्या है, के बहन है एम की, तो के बहन है एम की, है ना। अब उसके बाद बोलता है पी भाई है ओ का, ओ बेटी है एन की। चौथा वाला देख लीजिए, ओ बेटी है एन की, एन की बेटी है ओ बेटी, है ना, यानी ये माइनस। फिर क्या बोलता है, पी भाई है ओ का, पी जो है भाई है ओ का, प्लस। तो क्या बोलता है, तो बताए कि पी का चाचा कौन है, तो बताए कि पी का चाचा कौन है, तो पी का चाचा कौन है, तो देखते हैं यहाँ पर कौन है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, एम भाई है एन का, एम भाई है एन का, है ना, के बहन है एम की, के बहन है एम की, है ना। अभी पी भाई है ओ का, पी भाई है ओ का, ओ बेटी है एन की। तो देखिए एन की बेटी है और ये भाई, तो देखिए या तो हमको ये नहीं पता कि ये माँ है या बाप है, ये हमको नहीं पता है, ये प्लस है ये माइनस है या प्लस है, बट हमको इतना पूछ रहा है कि बताए कि पी का चाचा कौन है। तो यहां पर देख लीजिए कि चाचा कौन है बोल रहा है, तो ये ऑब्वियसली बाप होगा, इसलिए चाचा पूछा है। अगर मामा बोलता तो ये माँ हो जाती थी, यानी ये एन तो बाप हो गया इनका, प्लस, है ना। चाचा कौन नजर आ रहा है आपको, तो बाप के भाई एम और बाप की बहन है के, तो ये तो बहन हो गई, और ये भाई, तो बाप के भाई को चाचा कहते हैं, है ना।
तो किसका पूछ रहा है, पी का चाचा कौन है। प्रीवियस क्वेश्चन आपने किए हैं, ऐसा वाला एक क्वेश्चन किए हमने। तो एम चाचा है किसका, तो क्या बोलता है, तो बताएं कि पी का चाचा कौन है। पी का चाचा, यहां से निकल जाओ, पी के चाचा के लिए आप एम चाचा, है ना। तो पी का चाचा कौन है, एम इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आ तो गया है एम, डबल से मैं आपको बता दे रहा हूं। एम भाई है एन का भाई एम है, भाई देख लीजिए। फिर क्या बोलता है, के बहन है एम की, तो के बहन है एम की। उसके बाद बोलता है पी भाई है ओ का, तो पी भाई है ओ का भाई है पी। लेकिन ओ कौन है, तो बेटी है एन की, तो एन देखिए, तो इन दोनों का जो है, इन दोनों का जो बाप है वो एन है, और जो बाप का भाई कौन होता है, चाचा होता है। तो पी, यहाँ पे पी का पूछ रहा है, तो दोनों में आपस में कौन सा रिश्ता है, बहन भाई का रिश्ता है ना, बहन भाई का रिश्ता है। दोनों बहन भाई का जो बाप है एन, और एन का भाई जो है एम, एम लगेगा ये पी का चाचा। तो एम इज योर राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपके सामने मैं रोड मैप कर रहा हूं, देखो कैसे फटाफट। सी के ग्रैंडफादर की इकलौती पुत्री, सी के ग्रैंडफादर सी रखिए, सी के पहले फादर रख लीजिए, तो कौन है, एक्स है, प्लस फिर उनके ग्रैंडफादर रख लीजिए, तो ग्रैंडफादर कौन है, तो ग्रैंडफादर है ना, एक्स कौन है, ये फादर है, लिखते जा रहा हूं, प्लस है ना हर चीज, तो ये ग्रैंडफादर वाई हो गए। फिर क्या बोलता है, उनकी इकलौती पुत्री, ग्रैंडफादर की इकलौती पुत्री, आ जाओ, इकलौती पुत्री, इकलौती, इकलौती लिखते भी जा रहा हूं, इकलौती है ना, इकलौती पुत्री, मतलब ये हो गई क्या, माइनस। फिर क्या बोल रहा है, एकमात्र संतान बी है, प्रीवियस क्वेश्चन जो था वैसे ही है, एकमात्र संतान बी है, तो एकमात्र संतान बी है, तो एकमात्र संतान है, तो ये माइनस भी हो सकती है, ये प्लस भी हो सकती है ना। लेकिन सी के पिता बी से किस प्रकार संबंधित है, तो जो सी के पिता है, ये सी के जो पिता है, तो देखिए आप बी और सी है ना, इकलौती पुत्री, ग्रैंडफादर, बात अब इसी की आ रही है, ग्रैंडफादर यानी वाई की बात आ रही है आपके सामने, वाई की। तो सी के कौन हुए, यानी ये सी के फादर के बाप, सी के फादर के बाप, तो इसके क्या होंगे ये, है ना, इसके क्या होंगे ये दादा। फिर क्या बोलता है, ग्रैंडफादर की पुत्री, मतलब ग्रैंडफादर की पुत्री, और ये तो बी की माँ, माँ के बाप, ये होंगे इसके क्या, नाना, नाना और दादा निकल गया। लेकिन अब बात करेंगे, बी का रिश्ता पूछा है, यानी कि सी के पिता का, मतलब पिता, सी के पिता कौन है, तो एक्स है, सी के पिता कहाँ है, एक्स रख दिया, पूरा मैथमेटिक्स जैसे, सी के पिता एक्स है, तो एक्स बी से किस प्रकार संबंधित है, एक्स बी से किस प्रकार संबंधित है, ये जो बी है एक्स से किस प्रकार संबंधित है, रख लेते। तो माँ का जो भाई है ये कौन है, बी की माँ का भाई, तो माँ का भाई कौन हुआ, मामा हुआ, संबंधित है बोल रहा है, मतलब रिश्ता पूछ रहा है ना, यानी एक्स का बी से क्या संबंधित है, तो बी से संबंधित है ये मामा, और ये हो गया इसका भांजा। अगर पूछता कि बी का सी के पिता से क्या संबंधित है, तो भांजा का होता है, लेकिन अब पूछा है सी के पिता का, मतलब सी के पिता का बी से क्या संबंधित है, तो माँ के भाई को, ये हो गई क्या, माँ के भाई को क्या कहते हैं, मामा कहते हैं, भाई यहाँ कर देता हूँ, भाई को मामा कहते हैं। तो देखिए आपके पास पूरा बन गया, मैंने लिखते गया था, आपको समझ में आया। सी के ग्रैंडफादर, सी के ग्रैंडफादर मतलब सी के पापा ग्रैंडफादर हुए। फिर क्या बोलता है, उनकी इकलौती पुत्री, मतलब सी की बुआ हो गई, और सी की बुआ का पुत्री की एकमात्र, सी की बुआ का जो बी है वो क्या हुआ, फूफ भाई या बहन हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पूछा है सी के पिता बी के क्या, मतलब सी के पिता, तो सी के पिता कौन थे, तो एक्स मैंने बता दिया था, तो एक्स जो मैंने बताया था, तो एक्स का बी से क्या संबंधित है, तो माँ का जो भाई है उसे हम मामा कहते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है मैटरनल, पैटर्नल, फादर, तो फादर कट है, ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात हो गया, ज्ञात नहीं कर सकते गलत है, इनमें से कोई नहीं, रिश्ते आ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पैटर्नल अंकल मतलब होते हैं चाचा, माँ के भाई को चाचा नहीं कहते, कट हो गया। ये मैटरनल अंकल यानी मामा, तो माँ के भाई को मामा कहते हैं। ए इज योर राइट आंसर। ये पार्ट 4 था फ्रेंड्स, रक्त संबंध ब्लड रिलेशन। आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखेंगे 1 to 3, उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताया है, इसमें भी मैंने बहुत सारी चीजें बताया है। प्रैक्टिस इज अ मोर इम्पोर्टेंट, आपको प्रैक्टिस करना है, आपको मेरे भरोसे नहीं रहना है ना, कि मैं आपको बहुत अच्छे कंटेंट लेकिन मैं कंटेंट लेके आ रहा हूँ, उस कंटेंट में आपको काम करना है और उस पर प्रैक्टिस करना है। आपको मुस्कुराते हुए करिए, है ना, पढ़ाई को आप
आप वेरी सीरियसली लीजिए, मैं आपको बताते जाऊंगा और मुख्य कंटेंट और कमेंट करके बताइए। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को, घंटे को जरूर दबाने का, है ना। और उसके बाद हम आपको प्रीवियस वीडियो के साथ, जैसे ही प्रीवियस वीडियो हमने किए थे उस वीडियो की तरह भी और नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। थैंक यू।